दिल की इस महफिल में आप सभी दिलदारों का स्वागत। आइए एक और किस्सा सुनते हैं दिल से, कुछ और लम्हों को जीते हैं दिल से। बात 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 की है। कुछ बचे हुए बुजुर्ग और इतिहास की ऊँघती हुई किताबें बताती हैं कि ये आपातकाल के दिन थे। देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के नाखूनों में कील ठोक दी थी, बोलती हुई जुबानों को सिल दिया था, मुट्ठी बनकर हवा में उठते हाथों को काट दिया था, जो कदम सिंहासन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे उनमें बेड़ियां डाल दी थीं। जिन्होंने सोचा भी था सत्ता के खिलाफ, वे जेलों में ठूस दिए गए थे। शुक्र है आज आफतकाल भले है, आपातकाल नहीं है। महारानी चाहती थी केवल सत्ता रहे और उसका पक्ष रहे, न विपक्ष रहे और न विपक्ष की आवाज। उसकी पार्टी का संगठन रहे लेकिन गुलाम रहे उसके इशारों का। आकाशवाणी से वाणी निकलती रहे लेकिन निकले केवल उसकी जयकार में। उसके आसपास गूंजता रहे एक सुमधुर संगीत, जिससे चित्कारें उसके दरवाजे से लौट जाएं। उसकी आंखों के समक्ष रहे हिमालय की वादियां, ताकि पीठ से चिपके हुए पेट उसे दिखाई न दें। आईने के सामने उसे दिखे अपनी ही खूबसूरती, ताकि देश दिखता रहे बेइंतहा खूबसूरत। शुक्र है आज ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आफतकाल भले है, आपातकाल नहीं है। वो आपातकाल था जब अदालतें केवल नाम की अदालतें थीं। सारी अपीलें स्थगित, सारी सुनवाई स्थगित, सारे फैसले स्थगित। बच्चा बच्चा कहता था, न अपील, न वकील, न दलील। छोटी कचहरी से लेकर बड़ी अदालत तक पांव पसारे सो रही थी। जिसे शिकायत थी वो जेल में था, जिसे नहीं थी वो मजे में था। जो अपराध हो रहे थे वे संवैधानिक थे, जो संविधान था वो बंधक था। लोग या तो शेर थे और पिंजरे में थे, या केंचुए थे और आजाद थे। शुक्र है आज ऐसा नहीं है। आफतकाल भले है, आपातकाल तो नहीं है। रातों रात लोकतंत्र का चौथा खंभा गिर गया था। रेडियो सरकारी भोंपू हो गया था और अखबारों का प्रकाशन बंद हो गया था। आवाज उठाने वाले मीडिया के मुंह में कानून ठूंस दिया गया था। जो अखबार छपे भी वे केवल संपादकीय की जगह खाली छोड़कर ही विरोध कर पाए। सत्ता के खिलाफ लिखने वाली हर स्याही सूख गई थी। खिलाफ बोलने वाले किस जेल में हैं, किसी को कोई खबर नहीं थी। मीडिया केवल कहने को मीडिया था। या तो वो मखमली बिस्तर पर नींद ले रहा था, या फिर रखेल था कुर्सी का। शुक्र है आज ऐसा नहीं है। आफतकाल भले है, आपातकाल तो नहीं है। राष्ट्र तब भी संकट में था और बिगड़ैल था। उसे सही रास्ते पर लाने का काम चल रहा था। देश में नया वोट पैदा न हो, इसलिए पकड़ पकड़ कर जबरन नसबंदी कराई जा रही थी। जनता बेलगाम हो गई थी, इसलिए उसे द्रुत विलंबित में सेना के बूट सुनाए जा रहे थे। जो भी बोलना था उस दीवार के सामने बोलना था जिसके पास कान न हो। जिसको सुनना था वही सुनना था जिस पर सरकार के हस्ताक्षर हों।
घर से बाहर वही निकल रहा था जो या तो एजेंट था सरकार का या एजेंट बनने के लिए जा रहा था। शुक्र है आज ऐसा नहीं है। आफतकाल भले है, आपातकाल तो नहीं है। उस आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था जयप्रकाश नारायण ने। भ्रष्टाचार हटाने, चुनाव सुधार, महंगाई मिटाने, लोकतंत्र की बहाली और काले कानून से आजादी के लिए बिगुल बजाया था उस बूढ़े शेर ने। इसी सपने के सम्मोहन में पूरा देश सड़क पर था और सड़क ही संसद थी। फिर तो राजनीति के इतिहास ने देखा था कि रायबरेली से कौन चुनाव हारा था। शुक्र है लोकनायक के सारे सपने पूरे हुए। न भ्रष्टाचार, न महंगाई, चुनाव सुधार की भी जरूरत नहीं। लोकतंत्र बहाल है और कोई काला कानून नहीं। आफतकाल भले है, आपातकाल नहीं है। दिल के इस किस्से का हिस्सेदार बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। फिर एक विनती, फिर एक गुजारिश। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का लालित्य बचा रहे, इसकी खूबसूरती कायम रहे, तो सब्सक्राइब करें दिल से। मैं आता रहूंगा दिल तक।